अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो शब्बे बरात ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह ताला से दौलत मांग लो। जितनी दौलत मांगोगे उससे कहीं ज्यादा दौलत तुम्हें मिल जाएगी। और सिर्फ दौलत ही नहीं मिलेगी बल्कि ये तस्बीह मुकद्दर और तकदीर को बदल देने वाली है। आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको इस तकदीर और मुकद्दर बदल देने वाली तस्बीह के बारे में बताऊंगा जिसको पढ़ने में बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं लगता, और साथ में मैं आपको उस एक निशानी के बारे में भी बताऊंगा जो निशानी अगर आपको आपके अंदर शब्बे बरात को नजर आ जाए तो समझें कि आपकी किस्मत बदलने वाली नहीं बल्कि बदल चुकी है, और अगला आने वाला साल आपके लिए खुशियों का, बरकतों का, रहमतों का साल है। जो दुआएं आज तक कबूल नहीं हुई, जो हाजतें आज तक पूरी नहीं हुई, वो तमाम दुआएं भी इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल में पूरी हो जाएंगी, और वो तमाम हाजतें भी जिनके लिए आज तक आप नजरें बचाकर बैठे थे। अगर किसी भी वजह से आप परेशान रहते हैं, आपके दिल में सुकून नहीं, बेचैनी है, कोई ऐसी बात है जो हर वक्त आपको परेशान करती रहती है, तो यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अल्लाह ताला इस दुनिया में उन्हीं के दिल में फिक्र और परेशानियां डालते हैं, उन्हीं के दिल में गम और रंज डालते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत नवाजना होता है। इस चीज को याद रखें। फिर अल्लाह ताला ने जिन लोगों को बहुत ज्यादा नवाजना होता है, अता करना होता है, अल्लाह ताला उन्हीं के दिल में रंज और परेशानियां डालते हैं। लेकिन जिनकी अल्लाह ताला ने पकड़ करनी होती है, यकीन मानिए वो लोग इस दुनिया में फिक्र से, गम से, परेशानियों से आजाद होते हैं। वो लोग इस दुनिया में रंगीनियों में खोए होते हैं, लेकिन यकीन मानिए उन लोगों की ये राहतें और खुशियां चंद पल की होती हैं और बहुत जल्द खत्म हो जाने वाली होती हैं, और उसके बाद उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दर्द देने वाला अजाब ही है। शब्बे बरात वो रात है जिस रात किस्मतों के फैसले होते हैं, जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं। जिसने इस दुनिया में आना है उसका भी फैसला इसी रात होता है, और जिस किसी ने इस दुनिया को छोड़कर वापस अल्लाह के पास चले जाना है, इस चीज का फैसला भी इसी रात होता है। किसको आने वाले वक्त में रिज़्क और दौलत मिलने वाली है, ये फैसला भी इसी रात होता है, और आने वाले साल में किसे परेशानियां, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, उसकी जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई परेशानी आने वाली है, इन तमाम चीजों का फैसला इसी रात होता है। लेकिन ये सोचकर आपने घबराना नहीं, क्योंकि याद रखें ये वो रात भी है जिस रात अल्लाह ताला बंदे से पूछते हैं, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। इस रात आसमान से बरकतों की, रहमतों की बारिश होती है। इस शब यानी शब्बे बरात अल्लाह ताला पहले आसमान पर तशरीफ ले आते हैं और सदाएं लगाते हैं कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई रिज़्क का तलबगार कि मैं उसे रिज़्क अता करूं, है कोई सेहत का तलबगार कि मैं उसे सेहत अता करूं। इसलिए दोस्तों फिर आपकी जिंदगी में जिस चीज की भी कमी है उस कमी को पूरा कर लें। जो भी मांगना चाहते हैं, दौलत, पैसा, रिज़्क, अपना घर, कारोबार में तरक्की, वो मांग ले, क्योंकि ये मांगने की रात है। और आज मैं आपको जो मुकद्दर और नसीब बदल देने वाली तस्बीह बताने जा रहा हूँ उसके तफैल से अल्लाह ताला से मांगेंगे, फिर तो इस चीज का यकीन कर लें कि जो आपने मांगा है वो समझें कि आपको मिल गया, क्योंकि ये कोई मामूली तस्बीह नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा अरशाद मुबारक इस तस्बीह के बारे में मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको मुकद्दर और तकदीर नसीब बदलने वाली तस्बीह बताऊं, उससे पहले मैं आपकी तवज्जो एक और बहुत जरूरी मामले की तरफ ले जाना चाहूंगा। याद रखें कि ये दुनिया फानी है, इस दुनिया ने खत्म हो जाना है, इसलिए शब्बे बरात सिर्फ आपने दौलत, पैसा और दुनिया के असबाब नहीं मांगने बल्कि अल्लाह ताला से मग़फ़िरत भी मांगनी है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना है, अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, क्योंकि याद रखें हो सकता है कि अगले साल हमें ये रात नसीब हो या ना हो सकता है कि ये हमारी आखिरी शब्बे बरात हो। इसलिए अल्लाह ताला के हुजूर अपनी गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, आपके अपने जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी दुआ करें, ना सिर्फ उनकी मग़फ़िरत बल्कि उनके जो दर्जात है उसकी बुलंदी की दुआ करें। इस चीज को हमेशा याद रखें कि ना सिर्फ इंसान को इस दुनिया के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए बल्कि जो आगे वाली दुनिया है उसके बारे में फिक्र करना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो फानी दुनिया है, आर्जी दुनिया है, इससे तो हमने कुछ अरसे बाद चले ही जाना है, लेकिन वो हमेशा रहने वाली दुनिया है, इसलिए उस दुनिया की फिक्र करना ज्यादा जरूरी है। हमने गुज़श्ता साल जो कुछ किया, जो गुनाह किए, जो नेकियां की, वो तमाम नामा अमाल भी फरिश्ते अल्लाह ताला के हुजूर पेश करेंगे। इसलिए अपने गुनाहों पर माफी मांगे, इस्तगफार करें, जितना मुमकिन हो सके इस रात अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें, अल्लाह ताला से रो रो कर माफी मांगें। तो अब उस तस्बीह की बात कर लेते हैं जो नसीब बदलने वाली तस्बीह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ थी
जो मुसलमान आदमी किसी भी मकसद के लिए इन कलमात के साथ दुआ करता है तो अल्लाह ताला जरूर इसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आयत करीमा की। शब बरात को सबसे पहले आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और उसके बाद पूरा 101 बार आपने आयत करीमा की तस्बीह पढ़नी है। आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। एक तस्बीह पढ़ लेने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है और यकीन के साथ करनी है कि आज तो कबूलियत की रात है, वो रात है जिस रात अल्लाह ताला बंदे से पूछते हैं कि बोल बंदे तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वो अता कर दूंगा। दुआ कर लेने के बाद आखिर में आपने फिर से 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दें, आमीन सुमा आमीन। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।